चलो पढ़ लें। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम पढ़ते कैसे हैं। चलो तो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट आईडी, देन इसके बाद डेट, कस्टमर नेम, कैटेगरी, स्टेट, जिप कोड, रीजन एंड सेल्स। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, यहाँ पर टॉपिक का नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे जहाँ जहाँ पे कैलिफोर्निया है ना, वो मुझे हाईलाइट करने हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कई बार ना हमें यही टॉपिक ही नहीं समझ में आता कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कहाँ पे करना है। तो इसमें एक वर्ड है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब समझो। सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक तरह से आप अपने डेटा का लुक्स या अपीयरेंस जो चेंज कैसे करेंगे वो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना नाम लिखा सूरज और मैं कहूँ कि इसकी फॉर्मेटिंग कर दो, तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेड कलर में कर दे रहा हूँ, मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं इसका साइज़ डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। कोई स्टाइल चेंज कर दिया या कोई इसमें बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग क्या करता है? लुक्स चेंज करता है, ना कि वैल्यू। मतलब क्या मैंने सूरज का कुछ और लिख गया? नहीं, सूरज का सूरज ही लिखा हुआ है। तो बेसिकली लुक्स चेंज करने को फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्लियर है? अब कंडीशनल का मतलब क्या है? किसी कंडीशन के बेस पर, हाँ, किसी कंडीशन के बेस पर जब आप कोई लुक्स चेंज करते हो तो उसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है कनुप्रिया? यस सर। आपको मतलब ऐसा नाम बड़ा नहीं लगता है अपना? आप कन्नू भी बोल सकते हो। ठीक है। तो अब इसमें सब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। एक रूल, पहला रूल, हमेशा ना ज़्यादातर स्टूडेंट ना इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट नहीं करते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो ऐसे सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। ओके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको हेडर छोड़कर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हेडर छोड़ के मैंने सेलेक्ट किया, देन गो टू होम टैब, देन जूम इन कर देता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसके अंदर मुझे दिखाई देगा हाईलाइट सेल रूल्स। बिकॉज मैं क्या चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ न्यूयॉर्क है वो ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए। कंडीशन क्या है? न्यूयॉर्क। फॉर्मेटिंग क्या है? ग्रीन कलर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ लेंगे इक्वल टू, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू यॉर्क। कलर कौन सा लेना है हमें? फॉर्मेट विद ग्रीन एंड ओके। तो जहाँ जहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क है वहाँ वहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। अब मैं सेलेक्ट करूँ कंट्रोल के, एग्जाम्पल आपने यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करा, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के, फॉर्मेटिंग, कंट्रोल गलती से के बोल रहे कंट्रोल हैं, ओके हाईलाइट सेल रूल एंड इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर को हाईलाइट करना है, तो कंज्यूमर, एंड इसको मैं लूंगा रेड कलर से। ओके करते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर 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 हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर से कोई कलर लगा हुआ है, इसे कलर हटा देता हूँ पहले, नो फिल। तो सम टाइम्स ये क्या करता है, आपके हेडर को भी रेड कलर से कर देता है, ठीक है। कई बार हेडर पे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए हमें हेडर छोड़कर सेलेक्ट करना होता है। और लेकिन कंपनी में इस तरह से यूज़ नहीं होता। आप तो मतलब वर्किंग हो कनुप्रिया, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ इतना तो यूज़ कभी नहीं होता। आप यूज़ क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क का पूरा रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाए, यस कि फॉर एग्जांपल डेटा काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम मुझे ये रीड करने में आसानी हो कि न्यूयॉर्क की सेल कितनी है ना, ऐसे। तो यस सर अब मैं चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क जहाँ जहाँ है वो पूरा न्यूयॉर्क का रिकॉर्ड हाईलाइट हो जाना चाहिए ग्रीन कलर से, इस तरह से। उससे क्या होगा, डेटा अगर काफ़ी बड़ा होगा तो मुझे क्लियर पता चलेगा कि ये न्यूयॉर्क का आईडी कौन सा है, प्रोडक्ट आईडी कौन सा है, डेट कौन सा है, कौन सा रीजन है और कौन सा सेल। देखो कैसे करते हैं इसको। इसके लिए एक रूल लगाते हैं, फॉर्मूला लगता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है उसको समझो पहले। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने ये तो समझ लिया कि कैसे क्या काम करता है, लेकिन हमें ये चीज़ और समझनी है। जब भी हम कंडीशन की बात करते हैं तो कंडीशन का हमेशा जो आउटपुट है वो ट्रू और फॉल्स होता है। कंडीशन का आउटपुट क्या होगा? ट्रू और फॉल्स ट्रू और फॉल्स। यानी कि अब जब मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे न्यूयॉर्क है वहाँ वहाँ पे हाईलाइट कर दो, तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे न्यूयॉर्क ट्रू हो रहा है वही वही तो हाईलाइट हो रहा है। ट्रू यस का सर मतलब क्या हुआ? जो मैच हो गया। फॉल्स का मतलब क्या? जो मैच नहीं हुआ। क्लियर एग्जैक्टली है? तो अब देखो कैसे करेंगे इसे।
तो सबसे पहला काम हम सेलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना ये कौन सा सेल है, F2, ठीक है, कौन सा है, F2. F2, यस। तो हम इसे करेंगे सेलेक्ट पूरा हेडर को छोड़ के, देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हमें जाना है न्यू रूल में। न्यू रूल में जाने के बाद आपको जाना है यूज अ फॉर्मूला। अब ध्यान रहे विंडो के अंदर ना ये क्लासिक वाला ऑप्शन यूज नहीं करना बेटा, वो डायरेक्टली आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझना। गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल पे जाना है। ये स्टेप मैक में एक्स्ट्रा होता है, आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन को यूज करना, यूज अ फॉर्मूला। और यहाँ पर आके हम अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो देखो इक्वल्स टू, और हमारा कौन सा सेल मैंने बताया था, F2 ना। F2. तो यहाँ पर हम F2 लिखेंगे। अब ये डॉलर क्या है, डॉलर है कि मैंने इस कॉलम को लॉक कर दिया है कि ये F में ही चेक करे, E में चेक ना करे, कि E में न्यूयॉर्क ढूंढने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा, G में न्यूयॉर्क ढूंढने लग गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो F को मैंने किया लॉक कि भाई F कॉलम में ही चेक करना है आपने, एंड इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे ओके। ओ सॉरी, मैंने गलती क्या कर दी, फॉर्मेटिंग नहीं दी, फिर से एक बार कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लेंगे क्लासिक, यूज अ फॉर्मूला, और यहाँ पर गए टाइप करेंगे Equal to $F2. डॉलर F2, और कलर कौन सा लेना है आपने, कोई भी ले लो. कोई भी ले लें, हम्म. लेकिन इतने में थोड़ी ना होगा। अब यहाँ पर हमें लिखना होगा इक्वल्स टू इफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, तभी तो मिलेगा ना ट्रू और फॉल्स, Exactly. कि F2 में न्यू है या यॉर्क, न्यूयॉर्क है या कैलिफोर्निया क्या है। अब यहाँ पर कलर दे दो, आपको येलो चाहिए येलो, एंड हिट ओके। देखो जहाँ जहाँ पे न्यूयॉर्क है वहाँ वहाँ पे। मजेदार बात ये है कि कहीं पर भी आप न्यूयॉर्क लिखोगे, हाँ पहले मैं इसको फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके से। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ, अगर इफ यहाँ पर क्या न्यूयॉर्क है, अभी देखो मैच करेगा तो आएगा ट्रू, और नहीं मैच करेगा तो क्या आएगा, फॉल्स। अभी मैंने बताया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो कंडीशन है वो किस पे चलता है, ट्रू और फॉल्स पे। तो बस हमें ये वाला जो फॉर्मूला है कट करेंगे, सेलेक्टेड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पर गए यूज अ फॉर्मूला Use a formula to determine. एंड पेस्ट Then इट, equal और to ये लॉक equal करना है to. एंड ओके, ये. ठीक है। Yes sir. ओके, सो अभी कोई डाउट है इसमें, No sir. अब मान लो कि गलती से यहाँ पर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते टाइम गलती से हमने रेंज गलत दे दी, कि मुझे यहाँ पर न्यूयॉर्क का नहीं देखना था, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखना था कि फ्लोरिडा का हाईलाइट करना था, ओनली फ्लोरिडा का। तो अब जो रूल अप्लाई कर दिया है उसमें एडिटिंग करनी है, तो जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर उसी के नीचे मिलेगा मैनेज रूल्स। सर मैं थर्ड ईयर में आ गया कहाँ जा रहे हो, सर, अभी पीजी जाना है सर, हम्म? पीजी जाना है, आ रहा हूँ कहाँ रहते हो आप, सर, सेक्टर 13। 13 में, यस अच्छा ठीक है। ठीक है सर। मैनेज रूल्स, मैनेज रूल्स में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अब देखो ये रूल लगा हुआ है, फिर से देखो ध्यान से, सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, और जो ये रूल लगा हुआ है इसको सेलेक्ट करो, नीचे दिखाई देगा एडिट रूल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर न्यूयॉर्क लिखा है ना, इसी को बस सेलेक्ट करोगे आप और लगा दोगे फ्लोरिडा, कलर येलो कर देते हैं, ओके करेंगे, और यहाँ पर ओके। तो देखो हाईलाइट हुआ फ्लोरिडा विद येलो कलर, और न्यूयॉर्क वाला हट गया, ठीक है।
इसके बाद हमें अगर कोई भी रूल क्लियर करना है तो सेलेक्टेड, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, Clear clear rules. rules and clear rules from selected cells। ठीक है। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और कोई चीज है जो आप यूज करते हो, बताओ आप कैसे अभी तो यूज। नहीं, बोलो बोलो। अभी तो बस हम यही करते हैं कि जैसे मान लो मैंने एक्यूरेसी निकाली, अगर मान लो आपका 90 से अबव है, मतलब कि 98 से अबव है तो ग्रीन में हो जाता है, और हम्म, अगर आपका लेस देन 98 ये वाला एक्यूरेसी है। ये वाला यूज करते हो आप। हम्म ठीक है। ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हाईलाइट करना, देन डुप्लीकेट वाला यूज कर सकते हो। कोई डेट बार बार रिकर मतलब आ रही है तो उसको हाईलाइट कर सकते हो। सेम टॉप 10 आइटम्स को या बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट करना है। अबव एवरेज, एक एवरेज वैल्यू है, उससे ऊपर कोई है तो उसे हाईलाइट करना है। सारे यहीं पे हमें दिख जाते हैं एक एक करके। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, अब इतना हमने समझा है तो एक काम और करते हैं, डेटा की प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये केस मेरे साथ हो चुका है कंपनी के अंदर कि मेरे साथ मेरे डेटा में छेड़छाड़ कर दी थी किसी ने। ओके, सो ये मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लग जाता है, पता नहीं क्यों, ये डर बैठा हुआ इसलिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शीट को प्रोटेक्ट करूँ। इसको अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। नंबर वन, कि ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ कोई देख पाए, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए। तो कैसे होगा? सिंपल, राइट क्लिक ऑन शीट टैब, गो टू प्रोटेक्ट शीट, एंड इसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दो, री एंटर सर एक पासवर्ड। बार, एक मिनट प्लीज, इसको कैंसिल करके आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। क्या कह रहे हो? सॉरी, फोकस नहीं किया, थोड़ा सा आप एक बार दोबारा से बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर हम शीट को प्रोटेक्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। हम्म तो सिंपल, हमें कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो डेटा है यहाँ पर, वो डेटा ऐसा प्रोटेक्टेड रहे कि उसमें कोई चेंज ना कर पाए, पूरी शीट में कोई चेंजेस ना कर पाए। ठीक है, तो कैसे होगा? सिंपल, राइट क्लिक ऑन इट। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर, शो नहीं हो रही? ऑफ हो गई है आई थिंक। अभी ठीक है। हम्म तो जस्ट राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, go to protect sheet, and then enter the password, then re-enter password, एंड ओके करोगे। अब ये जो है पासवर्ड लग चुका है, अगर कहीं पर मैं डिलीट एडिट कुछ भी करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये मना करेगा, या मतलब कहीं पर भी पूरी शीट में। ठीक है। लेकिन अगर मैं कनुप्रिया से ये सवाल पूछूं कि मुझे ये बताओ कि मान लो कि इस शीट में और भी लोग काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हो कि ठीक है, आपने जो जितना काम किया है उसको कोई ना छेड़े, वो अलग से तो कम से कम कैलकुलेशन कर ले अपना, बिल्कुल। तो यहाँ पे कर ले, यहाँ पे कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी ये स्पेसिफिक रेंज प्रोटेक्ट रहे, बाकी कुछ नहीं। यस सर। तो तो अब ये, हाँ बोलो, उसके लिए हम होम टैब से जा करके वहां पर से भी कर सकते हैं। बताओ। ये जो आई थिंक अदर वाला ऑप्शन होता है, अदर 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 कहाँ पे अदर? होम टैब में लास्ट में, होम टैब में मेरे में लास्ट में नहीं अदर ना। इसी में आता है। एक मिनट, आप एक सेकंड। आप कौन सी विंडो यूज कर रहे हो? मेरे पास मैकबुक है। ओके, सिलेक्ट ऑप्शन पे जाना। सेलेक्ट ऑप्शन, नहीं आता। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, इसने इसको बड़ा बनवा एक बार आप यहाँ से इसको स्किप करो प्लीज। ये नहीं पता, आप ही बता छोटा दो। हुआ है, आता ही पर ये अदर वाले पे जाना है। ये अच्छा, ये तो नहीं है। अदर कहाँ पे, कौन सा अदर? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, नहीं पता चल रहा। ठीक है, लेकिन आपने किया हुआ है ये स्पेसिफिक रेंज प्रोटेक्ट? हाँ, मुझे एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। चलो देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है बनाना है ना। कि एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट सभी सेल्स लॉक्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट।
अभी ये अब थोड़ा लॉक बहुत का क्या क्या मतलब है? एग्जाम्पल कि आपके घर में सभी दरवाजे हैं तो उन दरवाजों में सभी में लॉक है, बस एक की जरूरत पड़ती है और ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा, लेकिन राइट क्लिक करके जब मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला 1 2 3 एंड 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिक पूरी की पूरी शीट मेरी प्रोटेक्ट हो गई हर जगह से, है ना? बल्कि मैंने सेलेक्ट भी नहीं किया था। इसका मतलब क्या है कि सभी में लॉक है, बस आप एक की डालते हो और सभी लॉक अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अब मैं चाहते हैं कि नहीं, मेरा सिर्फ और सिर्फ ये जितना रेंज है इतने में लॉक लगे, बाकी में नहीं। तो क्या होगा? नंबर 1, कंट्रोल ए, पूरी एंटायर शीट आपने क्या सेलेक्ट है? करनी है। एंटायर शीट सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले सभी लॉक हटाने हैं। कैसे हटाते हैं? सबसे पहले सेलेक्ट एंटायर शीट, प्रेस कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ पे जाके आपको प्रोटेक्शन टैब दिखाई देगा। रिस्टार्ट करा है। यहाँ पर हमें ये दिखाई देगा लॉक है, हमें ये लॉक नहीं रखना है, इसे अनचेक करना है एंड ओके। अब आप चाहे जितना पासवर्ड लगाते रहो ना, आपका ये एक भी डेटा लॉक नहीं होगा। देखो, राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड मैं दे देता हूँ, री एंटर पासवर्ड एंड ओके। अब मैं डिलीट करना था तब भी हो रहा है, बल्कि लॉक लग चुका है। रीजन, की तो लगा दी हमने बट लॉक ही खराब है ना? तो सबसे पहले अनप्रोटेक्ट शीट करते, राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या क्या सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया और प्रोटेक्शन में जाके लॉक हटा दिए हैं। प्रोडक्शन, यस, अब जहां पे लॉक लगाने हैं वो रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, फिर कंट्रोल 1 अगेन करना है और इसको लॉक कर देना। लॉक करते हैं। अब इसका मतलब क्या? अब मैं कोई की लगाऊंगा तो जहां जहां लॉक है, जिस रेंज में लॉक है वहां पासवर्ड लगेगा, बाकी जगह नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, 1 2 3 1 2 3। मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, बाकी आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। देखो यहाँ पर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, यस सर। अब सिमिलर राइट क्लिक ऑन इट, अनप्रोटेक्ट शीट 1 2 3। तो अब करने के लिए एक सवाल ये है, इसका रिवर्स, ये आपके लिए टास्क होगा कि इस पूरे डेटा जहाँ पे डेटा है, इसको छोड़कर बाकी की जगह प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। ठीक इसको है, छोड़कर बाकी की जगह प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, मतलब ये वाली रेंज को छोड़कर बाकी जगह प्रोटेक्टेड हो। समझ गए? हाँ जी। हाँ। तो नाउ अब प्रॉब्लम पता है क्या है हमारी प्रोटेक्शन के अंदर? प्रॉब्लम ये है, पहले मैं इसको वापस से लॉक कर देता हूँ सभी को। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड लगा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पासवर्ड लगा भी लिया, तो भाई साहब कोई यहाँ से कॉपी करके ना दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकता है। ओके, समझ गए? जैसे आप, जो आपके मैनेजर साहब थे, ठीक है, उन्होंने शीट को प्रोटेक्ट तो कर रखा था, ठीक है, लेकिन उनका डेटा हम कॉपी कर पा रहे थे, अगर याद हो। यस सर। उन्होंने एक्सेस तो नहीं दिया, लेकिन हमने इनके डेटा कॉपी कर लिया उनका। लेकिन अब जब डेटा कॉपी कर लिया तो फिर क्या फायदा उनके उतना एक्सेस नहीं देने का? डेटा लीक हो गया। बिल्कुल सर। ठीक है, हाँ, बस ये है कि हाँ, हम उनकी शीट में छेड़छाड़ उनके नहीं कर शीट पा में, रहे, हाँ। हाँ, लेकिन अपना हम बना पा रहे हैं। तो सेम अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं वो शीट भी कॉपी ना करवा पाऊँ। मैं कह रहा हूँ भाई, ना एक्सेस दूंगा ना कॉपी करूंगा, देख देख के जितना करना है कर लो, कॉपी नहीं कर सकते आप। अब उस लेवल की प्रोटेक्शन करनी हो तो फिर आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम बहुत सिंपल है, आप राइट क्लिक करोगे, प्रोटेक्ट शीट लगाओगे, अनप्रोटेक्ट था क्या? अच्छा, ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो रखा है, 1 2 3। राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और वन जो भी पासवर्ड देना है वो पासवर्ड होगा। अब नीचे एक चीज दिखाई देगी, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स। सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स का मतलब है कि बेसिकली यूजर सेलेक्ट कर सकता है क्या, हमने ना अनचेक एंड ओके। अब यूजर चाह के बिना कुछ सेलेक्ट नहीं कर, मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ भी अगर मैं सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखो, मतलब कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, कॉलम रॉ कुछ भी नहीं, सब बंद कर दिया। ऐसे ही राइट क्लिक करो, अनप्रोटेक्ट शीट 1 2 3 और अब सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। हाँ। अभी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है, पूछो।
सर ये जो आपने बताया है, ये जो हमारे पास शेयरिंग फाइल में होती है, शेयर्ड फाइल में, तो हम्म, उस पे भी एप्लीकेबल है या फिर सिर्फ हाँ जो हाँ, हम सबके एक्सेल? सबके सब पे एप्लीकेबल है। और मेरा एक क्वेश्चन और था कि लेट्स सपोज कि मैंने कोई भी शेयरिंग फाइल पे कोई डेटा अपडेट किया, हम्म लेकिन मैंने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन हम्म कोई अदर यूजर आया और उस एंट्री को मान लो डिलीट कर दिया उसने, तो हम्म। मुझे कैसे पता चलेगा कि किसने मतलब कि ये जो शेयरिंग फाइल है इसमें छेड़खानी करी है? अब देखो मेन क्या है, ये जो गूगल शीट है उसमें तो साफ साफ पता चल जाता है, बट एक्सेल का अगर 365 है ना, हाँ जी, तो थ्री एक सिक्सटी बार वहां फाइव पे देखना कहीं पर कुछ ऐसा आ रहा है, हिस्ट्री, एडिट हिस्ट्री, ऐसे कुछ देखना कहीं पर आ रहा है। और या तो खुद से मैनुअली भी चेंज करके देखना, कई बार ना मैं बताता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, जो कि नहीं पता चल रहा कहाँ पे चेंज हुआ है। एक बार खुद से करके देखना, देन राइट क्लिक उस पर करना और देखना कहीं पर एडिट हिस्ट्री करके कुछ लिख के आ रहा है, तो आपके में शायद वो ऑप्शन होगा, 365 है ना आपके पास, हाँ जी। तो वो उसमें देखना मे बी होना चाहिए। गूगल शीट में तो कंफर्म है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे जैसे ये डेटा है, ठीक है। ठीक है। अब ये ऊपर देखो एक हिस्ट्री का सिंबल दिख रहा है ना, ये देखो, हाँ। इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सीधे दिखाई देता है कि अभी मैंने कुछ चेंज किए, देखो आ गया, 8:56 11 अप्रैल को मैंने ये किया हुआ है, ग्रीन कलर में हाईलाइट, अभी किया था ना कॉपी पेस्ट। सर बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कि मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है, ठीक है। अब किसने उसके किया? पास, हाँ किसने किया, लेकिन उसके एक्सेस मेरे पास नहीं है। मतलब कि जो जिसने फाइल ऑर्गेनाइज करी, ठीक है, हम्म उसमें आप एडिट कर सकते हो, बट मान लो कि मैंने उसमें कोई एरर है या कुछ भी है वो डाला, मैं हम्म 5 दिन बाद 6 दिन बाद जाती हूँ और मैंने देखा उसमें तो मेरी एरर या कोई भी कुछ मिला ही नहीं उसमें। अब मेरे हम्म। को ये जानना है कि 7 दिन पहले या 5 दिन पहले, मेरे को तो पता ही नहीं, तो उसमें मतलब कि किसने एरर को डिलीट किया या हाँ, मॉडिफाई किया, मैं तो वही उसमें कह रहा हिस्ट्री। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। अब यही सेम चीज़, जब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक आईडी लिख के आ रही है, ये मेरी आईडी है, हम्म। ठीक है, नाम लिख के आएगा। और जब ये ग्रीन कलर से हाईलाइट होगा उसके बाद भी आप यहाँ पर जाके मान लो मैंने एक्सेस कन्नुप्रिया को दिया और कन्नुप्रिया ने यहाँ पे जाके मान लो नाम चेंज किया, तो मैं, वो तो एक तो बता देगा चेंज हुआ है, ऊपर से राइट क्लिक करूंगा ना, लेकिन सर तो ये क्वेश्चन ये है कि उसने चेंजेस करे, ठीक है, मान हाँ। लो आपने चेंजेस करे, हम्म अब चेंजेस करे आपने अपनी एंट्री करी होगी, मान लो हम्म आपको एंट्री करनी थी और आपने उसे शेयरिंग फाइल में एंट्री करी, लेकिन हम्म। मेरी एंट्री डिलीट करी या नहीं करी ये मुझे कैसे पता चलेगा? वही बता रहा हूँ, थोड़ा कंप्लीट तो होने दो। ओके ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, अब मैं डिलीट कर दिया, जैसे मान लो ये डिलीट हो गया, हम्म। अब यहाँ पर जाके अगर मैं राइट क्लिक करके ये एडिट शो हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री है पूरी, इस पे ठीक है। क्लिक करोगे ना, तो ये देखो, डिलीटेड कंज्यूमर, किसने डिलीट किया, कितने तारीख को, कितने बजे, बैक की हिस्ट्री जाओ, उससे पहले एडेड कंज्यूमर, मैंने कॉपी पेस्ट किया था, किसने किया, कितने बजे किया, किस डेट को किया, उससे पहले देखो, उससे पहले कंज्यूमर डिलीटेड, तो ये सारी हमें इस तरह से, और उससे पहले कोई हिस्ट्री नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। ये तो जानना था आपको। हाँ जानना तो ये था, बट एक्चुअली मतलब आपके पास अभी एक ही एंट्री है या 2 एंट्री आपने करके दिखा दी, लेकिन जब डाटा होता है उसमें 1000 2000 चलो मतलब कि एक एंट्रीज काम, होती है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, ये रही शीट, ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको पेस्ट एज अ वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, ठीक शेयर है। पे गया, व्यूअर की जगह मैं एडिटर कर देता हूँ, ठीक है। हम्म। ध्यान रहे, कानुप्रिया का मैंने ईमेल पे एक्सेस नहीं दिया, अगर ईमेल पे एक्सेस दूंगा तो मुझे नाम भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैंने वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ एक्सेस या मोबाइल पे। एक काम करो, इसमें कहीं पर भी चेंज कर दो, मुझे तो नहीं पता ना कहाँ पे चेंज कर रहे हो, बिल्कुल। कर दो जल्दी, फटाफट कर दो। ठीक है। हो जाए बता देना। मेरी फाइल ही ओपन नहीं हो रही नहीं ओपन हो रही? है। नहीं।
लैपटॉप, अच्छा तुम लैपटॉप में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? लैपटॉप में। मोबाइल से करके देखो। हाँ हो गया। हो गया, कर दिया चेंज? एक सेकेंड, आप कुछ मत करो। अरे मैं तो अलग ही हूँ। मैं देखो ना मेरी स्क्रीन, कहाँ देख रहा हूँ मैं कुछ, मैं तो देख भी नहीं रहा। नहीं एक्चुअली उसमें कर्सर चले जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो देख ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही थी, ठीक है। कर दिया चेंज? हाँ जी सर। हो गया? ओ भाई साहब, हाँ जी कितनी सर, हो आईडी से गया। करा हुआ है? चलो देखो, देख स्टार्ट कर, देखें आप? देखें क्या? हाँ जी सर, करो। देखो, हाँ जी। अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ पे एडिट करा है। मैं हिस्ट्री में गया, हम्म, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये मैंने ऐड करा हुआ है। मुझे लग रहा है मेरा मोन मोन हो जाएगा। आपने चेंज किया भी है? सर टोटल, करा है। अच्छा टोटल 2 एडिट्स आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। ये किया आपने चेंज? फिफ्थ में जाके फिफ्थ, यस। एक सेकंड रुक जाओ आप, फिफ्थ A5 में किया आपने, ठीक है। अब मैं A5 चेक कर लिया मैंने, मैं इस A5 में आया, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे शो एडिट हिस्ट्री, और मुझे क्लियर पता चला है कि ये ऐड किया था और डिलीट स्टैंडर्ड क्लास किया हुआ है। देखो, लेकिन ये कैसे पता चला ये मैंने ही किया है? हाँ अब इस वजह से, अब आपका अभी पता नहीं चला, रीजन बताता हूँ। बिकॉज आपको भी मेल आईडी पे एक्सेस नहीं दिया हुआ ना, तो आप अननोन के नाम से आए हो, ठीक है। जैसे आपको मेल आईडी पे एक्सेस देता ना मैं, आपको यहाँ पर आपका नाम लिख के आता। ओके। और कंपनी का डेटा तो ऐसे तो है नहीं कोई भी खोल सकता है, उसमें तो एक्सेस ही देंगे हम किसी पर्सन को, तो उसका नाम आएगा यहाँ पे। नहीं नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे कि कनाडा का प्रोसेस है, ठीक है, तो क्लाइंट ने हमारे को क्या किया हुआ है, एक फाइल शेयर करी हुई है कि जितने भी एम्प्लॉयज है, अगर कोई भी उनकी एरर है वो डिस्प्यूटेड होनी है, या मतलब कि वो एरर लगनी नहीं चाहिए थी, हाँ, तो तो आप जो भी उसमें एम्प्लॉय है अपडेट कर आपका, दो। जो भी एम्प्लॉय है आपका, हम्म, वो अपनी मेल आईडी से तो लॉग इन करेगा ना, आउटलुक वाली? नहीं नहीं, कैसे करता है? उनकी एक अपनी डोमेन आईडी है, हाँ तो जो वो फाइल, डोमेन से हो हाँ तो जाता है। डोमेन आईडी होगी, तो आईडी से ही तो फाइल हम्म, खुलती होगी, बिना आईडी कैसे खुलेगी वो? हाँ जी बिल्कुल। वही आईडी लिख के आएगी फिर। ठीक है। हाँ आप हाँ करके मैं देखो। पहले ट्राई करती हूँ फिर उसको। हाँ 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 जी। बिल्कुल वही होगा, ठीक है। चलो मेरी दूसरी क्लास है, स्टूडेंट बाहर वेट कर रहे हैं, सर बहुत छोटी क्लास होती है तो क्या कर सकते हैं, बिजी। 20-25 मिनट की होती है। कोशिश करता हूँ मैं जल्दी आ जाऊँ, लेकिन हो गया मैं आधा लेट। मैं मानेसर से आता हूँ एक्चुअली। आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मेरा इंस्टीट्यूट वहाँ बहुत दूर है, आप नहीं आ पाओगे। चलिए ठीक है, बाय। एक काम करता हूँ, सुनो, हेलो हेलो हेलो।